मेकअप एक ब्लैंक कैनवस है, आप खुद को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से बाहर ला सकते हैं। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं ब्यूटी और वेलनेस की इस खास एपिसोड के साथ और मेरे साथ हैं द क्यूट मुस्कान। हाय मुस्कान, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। मुस्कान, आज चलो बात करते हैं कुछ मेकअप हैक्स, मेकअप ट्रिक्स एंड मेकअप एक्सपर्टीज की। मेकअप का मतलब यही होता है कि आपको खूबसूरत दिखना है, लेकिन खूबसूरत दिखने के साथ साथ ये बेहद जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट किस तरह आपको अप्लाई करने चाहिए। खूबसूरत दिखना ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ब्लशर लगाया, लिपस्टिक लगाया, आई शेडो लगाया, निकल गए, बट यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी अप्लाइड एट राइट प्लेस। आंखों की बात आज करते हैं क्योंकि आंखों से ही तो मेन बातचीत होती है। बिल्कुल। So, आंखों के लिए व्हाट यू सजेस्ट, द बेसिक मेकअप क्या होना चाहिए फॉर आईज? सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको ये पता चले कि हर कोई मेकअप उनके लिए सूटेबल नहीं होता। उनको समझना पड़ेगा कि किस तरह का मेकअप उनकी स्किन और उनके फेशियल फीचर्स को इन्हांस करता है। जैसे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जिनकी आइज़ हमको लगता है कि बहुत छोटी आइज़ है, बहुत ही हुडेड आइज़ है, तो उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम काजल जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि हमारी आइज़ थोड़ी उभर के आए, हाईलाइट हो। वेराज अगर हमें लगता है कि हमारी आई सही प्रोपोर्शन में है और हमें बहुत कम मिनिमल उसको क्या कहते हैं इफेक्ट देना है, हम मस्कारा जैसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में काजल का बहुत ट्रेंड है, हमेशा से एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर चाहे काजल ब्लैक ना यूज़ करना चाहें तो हमारे रेंज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कलरफुल काजल्स हैं, तो स्मज प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, तो आप पूरा दिन उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काजल और मस्कारा एक बहुत बेसिक चीज़ है। अब हमें चाहिए होता है कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नया नया करते रहे अपने आईज में। एब्सोल्युटली, दैट इज वन थिंग। अब जैसे कि आपने मुझे अभी मेंशन किया था दिन में आई मेकअप किस तरह का होना चाहिए और शाम को किस तरह का होना चाहिए, ये एक बहुत ही माइंडफुल डिसीजन करना होता है एंड इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता, बिकॉज मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्राफ्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को साथ में लाती है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। तो जैसे कि ग्लिटर आई शैडोज होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि हम शाम को यूज करें ताकि आईज में थोड़ा ब्लिंग और पॉप आए। अब नेचुरल डे लाइट में हम बहुत ही पॉपी कलर्स यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी पसंद का कलर है कुछ ऑरेंज पिंक, तो रात को इतना हाईलाइट नहीं होगा, बट वो आप दिन में यूज कर सकते हो। तो एनी पिंक कलर आई शैडो, एनी येलो कलर्ड आई शैडो यू कैन अप्लाई, बट इंश्योर कि सिर्फ आई शैडो नहीं, आईज को कोई भी मेकअप करे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक अच्छा आईलाइनर में इन्वेस्ट करें, एक अच्छे मस्कारा में इन्वेस्ट करें, काजल में इन्वेस्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ की टू हैव एक्सप्रेसिव आईज। इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल से एक चीज़ और भी है मुस्कान, कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने जैसे मेंशन किया पिंक कलर का आप आई शेडो आपने यूज किया या ऑरेंज, या दीज आर द ऑल नियॉन थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इन नाउडेज, और खास तौर पे टीनेजर्स के लिए तो सबसे ज्यादा। मुझे लगता है कि अगर आपने पिंक आई शेडो या येलो आई शेडो लगाया तो पिंक या येलो कलर का लाइनर ना लगाएं, वो ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, क्योंकि ये होगा कि भाई आपने सब कुछ इमर्ज कर दिया। तो ये भी ध्यान में रखने की बात जरूर होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ब्लैक और ब्राउन एक ऐसे कलर्स होते हैं जो बाकी कलर्स को बहुत अच्छे से इन्हांस करते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे एक ये ट्रिक भी है जो एक माइंड में आती है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी कोई ब्राइट कलर का आई शैडो यूज़ करे जो हमें लगता है कि ठीक से कलर नहीं आ पाएगा, पॉप नहीं आ पाएगा जिस तरीके से हमें आई शैडो पैलेट पे दिखता है, तो एक कंसीलर बेस जरूर यूज करें, या नीचे एक वाइट कलर का बेस या वाइट कलर का क्या कहते हैं आई शैडो जरूर यूज करें, ताकि आपका जो कलर है वो एक प्रॉपर कैनवस मिल जाए आपके कलर को और अच्छे से कलर डिपॉजिट हो जाए तुम्हारे आईज पर। क्या बात है, दैट्स अ वंडरफुल ट्रिक ऑफ द डे। लाइक आई सेड, हैक्स एंड ट्रिक्स के साथ ही हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री चलती है। सो द कंसीलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कंसीलर हमारे यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए नहीं, आई थिंक फॉर द आईज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो कलर करेक्शन के लिए तो हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कलर थ्योरी। बट आईलिड्स पर बिफोर डूइंग एन आई मेकअप, ताकि मेकअप आपका ज्यादा स्टे करे, क्योंकि आई शैडोज जनरली पाउडरी होते हैं, दे कम ऑफ वेरी इजीली, तो उनको थोड़ा फिक्स करने के लिए हमें नीचे एक कंसीलर बेस रखना चाहिए, या कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं, हमारी स्किन टोन पे डिपेंड करता है। द की इज हम अपनी स्किन और अपने आई फेशियल फीचर्स को बहुत अच्छे से जाने ताकि हम उनको परफेक्ट वे में एनहांस कर सकें। और आजकल तो मेरे ख्याल से काफी सारे ऐसे हाई वॉल्यूम वाले जो आपके मस्काराज हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो एवरी टाइम यू डू नॉट हैव टू फिक्स इन दोज आई लैशेज, आप
मस्कारा के थ्रू से भी उनको एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मस्कारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड इन फैक्ट आईब्रोज आर समथिंग जिनको हम बहुत बार मिस कर देते हैं। राइट। बट सिर्फ आईब्रो हम कर लें तो हमें तो एक बहुत ही नो मेकअप लुक बन जाता है, बिकॉज फेस को बहुत डिफाइन करते हैं आईब्रोज। और मेरे ख्याल से आईब्रोज का आजकल तो माइक्रोब्लेडिंग भी हो रहा है, सब कुछ, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हाँ, आपकी स्किन को क्या सूट करता है वो जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, राइट मुस्कान? एग्जैक्टली, यू करेक्ट। बट येस, टू एनहांस द एंटायर ब्यूटी एंड द फेस, आपका अगर फेस कट की अगर हम बात करें तो वो भी डिपेंड कर जाता है। पीपल हैव अ स्क्वायर फेस और ओवल फेस और अ राउंड शेप, तो उस अनुसार भी आपका आई मेकअप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस अकॉर्डिंग भी हमारा आई मेकअप होना चाहिए। जैसे हमारी बहुत हुडेड आईज होती है तो उसके लिए एक अलग तरीके का हम आईलाइनर शेप्स डेवलप करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के आईलाइनर्स होते हैं। आजकल ग्राफिक आईलाइनर्स का भी बहुत ट्रेंड हो चुका है। व्हाट इज दैट? सो बेसिकली ग्राफिक आईलाइनर इज जनरली बेसिकली अगर हम जब आईलाइनर लगाते हैं तो हम अपनी आई लाइन को डिफाइन करते हैं। राइट। ग्राफिक आईलाइनर इज बेसिकली मोर एक्सप्रेसिव एंड मोर बोल्ड आईलाइनर, जिसमें हम अपनी आईज को अलग अलग शेप देते हैं जो नेचुरल से थोड़ी ज्यादा एनहांस्ड होती है और थोड़ी ज्यादा बोल्ड होती हैं। ओके, सो यानी ये भी आपके पास एक ऑप्शन है जो आप अपनी आंखों को, अगर छोटी छोटी आंखें हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी आंखें बड़ी नहीं देख सकती। दैट इज वन ऑफ द आई थिंक ऑप्शंस वी हैव। एग्जैक्टली। सो टीनेजर के पास आजकल तो मेरे ख्याल से पॉपअप कलर्स भी हैं, सो दे कैन यूज द पॉपअप कलर्स एंड द सबड्यूड कलर्स। वेयर एज अगर आप दिन में अगर आप ऑफिस वेयर में जा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच विद दैट। Exactly, we can mix and match because makeup is a form of self-expression, and it's not just about how it makes you look, it's more about how it makes you feel. आपको कैसा फील कराता है जब आप मेकअप लगाएं। तो मेकअप एक ब्लैंक कैनवस है, आप खुद को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बाहर ला सकते हैं। One lastly, I wanted to know wing eyelines. ये तो मेरे ख्याल से that's the I think all time trend और all time favorite है। Yeah. हर कोई wing eyeline, हर किसी को सूट करता है क्या? विंग आईलाइनर एक्चुअली मोस्टली इंडियन फेस टाइप्स को सूट करता है। डिपेंड्स कि आप कितना ब्रॉड अपना आईलाइनर लगा रहे हो, कैसे डिफाइन कर रहे हो। लाइक आई कैन सी यू आर अ प्रो एट आईलाइनर स्किल एंड दैट्स अ वेरी रेयर स्किल। बट विंग आईलाइनर इंडियन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक हम चाहे नो मेकअप लुक की भी बात करें, बट विंग आईलाइनर आई थिंक हैज बीन कांस्टेंट अप टिल नाउ। आई हैव बीन हियरिंग दिस टर्म सिंस चाइल्डहुड, नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग मेकअप मोर सिंस आई एम वर्किंग इन अ मेकअप ब्रांड। But yeah, wing eyeliner is something very crucial and depending on the face type, just like I mentioned, बहुत ज़रूरी है हम कि कौन से फीचर को enhance करते हैं। So like I said कि मेकअप, चाहे वो मेकअप है या नो मेकअप, अगर आप अपने फीचर्स को हाईलाइट करते हैं तो उसी से ही आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है, और आंखों के साथ तो जरूरी, क्योंकि पूरे फेस में सबसे ज्यादा अगर कोई बातचीत होती है अपार्ट फ्रॉम योर लिप्स एंड योर माउथ, ऑब्वियसली आंखों से जब आप देखते हैं, द लुक सेज इट ऑल। एंड आई एम श्योर लुक्स के साथ साथ आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है अपनी आंखों को सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना और देखने लायक बनाना। वेल, थैंक यू सो मच मुस्कान, बात करके अच्छा भी लगा और इनसाइट्स जान के भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके, थैंक यू सो मच। प्लेजर। वेल, ऐसे ही कुछ मेकअप के टिप्स आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। आपके पास अगर कोई ऐसी टिप्स हो तो हम तक पहुंचाएं। हम भी चाहेंगे कि आपके नाम के साथ वही टिप्स लेकर आएं, उनके बारे में बात भी करें और ये ग्रूमिंग सेशंस हमारे चलते रहें। दीजिए इजाजत, बने रहिए TV9 के साथ।